संसद में आज का दिन भी हंगामे का दिन रहा। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने बोला हल्ला। राज्यसभा में विपक्ष ने लहराए पोस्टर। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के रवैये पर जताई नाराजगी। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान हंगामा। विपक्ष ने जासूसी कांड और किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने की नारेबाजी। खेला होबे का गूंजा शोर। संसद परिसर में पीएम नेली कोर ग्रुप की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल हुए शामिल। कांग्रेस के साथ आरजेडी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी समेत कई विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई। संसद तक निकाला पैदल मार्च। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा, फोन जासूसी पर चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार। क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? विपक्ष के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा, संसद नहीं चलने देना चाहता विपक्ष। जो चीज है नहीं उसका हथियार बना करके पार्लियामेंट को रोकना, एक नॉन एग्जिस्टेंट इशू को इशू बना करके किस प्रकार वो हथियार के रूप में काम करे ताकि ये लोग पार्लियामेंट से नदारत रहे, ताकि असली मुद्दों पर चर्चा ना हो। कर्नाटक के नए सीएम बने बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई शपथ। पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी रहे शपथ ग्रहण में मौजूद। बसवराज को दी मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा में लगी नई नेम प्लेट। बसवराज बोम्मई का लगा नाम। शपथ ग्रहण से पहले भगवान के दर पर पहुंचे बसवराज। बेंगलुरु के मारुति मंदिर में पूजा पाठ। आज शाम दिल्ली आएंगे बसवराज बोम्मई। जेपी नड्डा से मिलेंगे। दिल्ली में ममता बनर्जी की मुलाकात का दौर। सोनिया गांधी के साथ की चाय पर चर्चा। दिल्ली के सीएम के साथ ममता की मुलाकात। अगले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। कल पीएम मोदी से मिलने के बाद ममता ने पेगासस जासूसी कांड की मांग की। कहा, सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। यूपी के बीजेपी सांसदों की दिल्ली में 2 दिन की बैठक। मुख्यमंत्री योगी, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी सांसदों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेगी बीजेपी। जेपी नड्डा रहेंगे शामिल। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा। विधायकों की पिटाई के मामले में चर्चा की मांग। विपक्षी विधायकों ने सदन की कार्यवाही का पूरे सत्र के लिए बहिष्कार किया। सरकार से माफी मांगने की मांग। तेजस्वी यादव का बयान। देश के 70% पिछड़े अति पिछड़ों को अधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा है। बिहार सरकार ने दोहराया, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। यूपी के इटावा में 24 घंटे से बरसात होने पर सड़कों पर भर गया पानी। पानी भरने वाली सड़कों पर कांग्रेसियों ने धान रोपा। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत पायलट विवाद खत्म करने की कोशिश। अजय माकन विधायकों से ले रहे हैं उनकी राय। पायलट कैंप के विधायकों ने रायशुमारी पर जताई खुशी। कहा, हाईकमान के आदेश से कैबिनेट विस्तार की बढ़ गई है काफी उम्मीद। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। 15 अगस्त को झंडा तो हम दिल्ली में ही फहराएंगे, चाहे हवाई मार्ग से ही हमें दिल्ली क्यों ना जाना पड़े। राकेश टिकैत ने कहा, किसानों को दिल्ली की सीमा में चाहिए 5 गज की जमीन। शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे और वापस आ जाएंगे। यहाँ पर आया हुआ है तो भी नेशनल फ्लैग लगाएगा, दिल्ली की जमीन पर लगाएगा। क्या दिल्ली में 5 गज जगह भी देश के किसानों को नहीं मिल सकती? असम मिजोरम सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश। गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक। बैठक में मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, गृह मंत्रालय के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
असम के अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। असम के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में होंगे शामिल। असम और मिजोरम में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। सीआरपीएफ की 3 कंपनियां तैनात की गईं। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की एनएसए अजीत डोवाल से मुलाकात। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी से भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, 7 की मौत। 17 लोगों का रेस्क्यू किया गया, अब भी 39 लोग हैं लापता। सेना ने राहत और बचाव के लिए भेजी 22 जवानों की टीम। कैप्टन विवेक चौहान कर रहे हैं इस टीम की अगुवाई। फ्लैश फ्लड के कारण चेनाब और तवी नदियों का बढ़ गया जलस्तर, बाढ़ का बड़ा खतरा। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने स्थिति की जानकारी ली। एलजी और डीजीपी से बात की। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में फटे बादल, बह गई सड़कें। मध्य प्रदेश के सतना में जमकर बरसे बादल, नगर पंचायत कार्यालय में भरा पानी। तालाब का पानी सड़कों तक आ गया, गांव वालों में मछलियां लूटने की मच गई होड़। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी। यूपी के शामली में बरसात के बाद बुरा हाल, रिहायशी इलाकों में भर गया पानी। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ से बरस रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, गाड़ियों की आवाजाही हुई बंद, सारे रास्ते बंद। ऋषिकेश में उफनती बीन नदी की तेज धार में बह गई एक कार, ग्रामीणों ने मुश्किल से बचाई चालक की जान। नदी का जलस्तर बढ़ने से 80 गांवों का संपर्क टूट गया, ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव वालों को बाहर लाया जा रहा है। उत्तरकाशी में तेज बारिश, गंगोत्री नेशनल हाईवे 4 स्थानों पर हो चुका है बंद। लगातार हो रही भारी बारिश से सड़कों पर पानी ही पानी, यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी हुआ बंद। उत्तराखंड के बसूरी में भारी बारिश, कैंपटी फॉल में तेज बहाव। देहरादून में भारी बारिश से बिगड़ गई स्थिति, कई इलाके पानी में डूबे। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं, तापकीश्वर महादेव मंदिर में पानी ही पानी। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश, अचानक से बाढ़ आई, जबरदस्त तबाही। कुल्लू में फ्लैश फ्लड से गाड़ियों को नुकसान हुआ, जगह जगह मलबा फैला। किन्नौर में भारी बारिश के बाद 100 से ज्यादा पर्यटक रास्ता बंद होने के बाद फंस गए हैं। प्रशासन ने सभी को सुरक्षित निकालने के किए इंतजाम। हिमाचल के लाहौल में बादल फटा, 6 से ज्यादा नदियों में भयानक बाढ़। बादल फटने से बह गया जाहमला पुल, केलोंग से कट गया दूसरे इलाकों का संपर्क। करगिल के खांगरगल में फ्लैश फ्लड आया, बड़े इलाके में मलबा ही मलबा। फ्लैश फ्लड में बहकर आया मलबा, लेह श्रीनगर हाईवे भी मलबे की चपेट में। राजस्थान के पाली में दलदल में फंस गए 4 ट्रैक्टर, जेसीबी की मदद से किया गया लोगों का रेस्क्यू। यूपी के संभल में बारिश के बाद घुटने तक पानी भर गया, कोतवाली में पानी ही पानी। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में तेज आंधी आई, गिरे पेड़, कई घरों को नुकसान। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश, शहर में जगह जगह भरा पानी। फर्रुखाबाद में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर बाढ़ जैसी स्थिति, चंद घंटों की बारिश में हर जगह पानी ही पानी। मुंबई के अंधेरी में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, मलबे में 5 लोग दब गए, सभी का रेस्क्यू किया गया। अधिकारियों के अनुसार अवैध ढंग से हो रहा था इमारत का निर्माण, इलाके में इस तरह के कई सारे मकान बने हुए हैं, खतरे का सबब। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अहेली नदी में तेज बहाव में फंस गए 2 गांव वाले, 4 घंटे बाद रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बचाया गया। श्योपुर में रेस्क्यू के दौरान बचाव टीम की नाव भी पलट गई, मुश्किल में फंस गई थी 4 जवानों की जान। नदी की तेज धार में फंस गए थे 10 लोग, इनको बचाने के लिए पहुंची थी रेस्क्यू की टीम। 4 घंटे तक पेड़ से लटककर बचाई इन्होंने अपनी जान।
यूपी के गोंडा में बाढ़ जैसी स्थिति, सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी में थोड़ी सी बारिश ने हाल बेहाल कर दिया, नई बनी सड़कों पर तालाब का दृश्य। शिमला में जोरदार बारिश के चलते बदल गया शहर का दृश्य, चारों तरफ छा गया घना कोहरा। शिमला समेत हिमाचल के कई हिस्सों में आज भी जमकर बरसेंगे बादल, कांगड़ा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर में आज भी हुई बारिश, दिन भर छाए रहेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 18 की मौत। पलवल से बिहार जा रही थी बस, करीब 100 लोग इसमें थे सवार। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर बड़ा हादसा, ढाबे के पास खड़ी बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मार दी टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौके पर मौत, अस्पताल पहुंचते पहुंचते 8 और घायलों ने तोड़ दिया दम। बाराबंकी हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। दिल्ली के द्वारका में बस और कार की टक्कर, 3 की मौत। कार में सवार थे 4 लोग, चौथी की स्थिति बेहद गंभीर। गोरखपुर में बीजेपी नेता के घर में घुसकर जानलेवा हमला, मां और बेटे की हत्या। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज, मुंबई पुलिस ने विरोध किया, कहा अभी जांच चल रही है। यूपी के हमीरपुर में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर हंगामा, पुलिस बता रही है आत्महत्या। रांची के नामचीन बिल्डर्स के ठिकानों पर आईटी की दबिश, टैक्स चोरी में मारे छापे। जमशेदपुर में ठेकेदारी को लेकर आपस में भिड़ गए बीजेपी और जेएमएम के नेता, कमीशन को लेकर जमकर झगड़ा। तेलंगाना के मलकानगिरी में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मध्य प्रदेश के गुना में गैस टैंकर 3000 लीटर अवैध शराब के साथ जब्त हुआ, 2 गिरफ्तार। गोपालगंज में प्रतिबंधित कफ सिरप के 900 कार्टन को जब्त किया गया, मोहाली के एक व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। कोल माफिया मामले में सीबीआई का शिकंजा कसा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, पुरुलिया, दुर्गापुर में मारे जमकर छापे। कई सरकारी अधिकारियों के घर और दफ्तर पर छापे, 6 महीने से कोयला घोटाले की चल रही है जांच। बिहार के गया में युवक की पिटाई, वीडियो वायरल, पिता और बड़े भाई पर है पिटाई करने का आरोप। कानपुर में भारी बारिश के कारण गिर गया मकान, मलबे में दबकर एक युवक की हुई मौत। भारी बारिश के कारण कानपुर के निचले इलाकों में भरा पानी, गंगा नदी का बढ़ चुका है जलस्तर। होशियारपुर में निजी दफ्तर में घुसकर दर्जन भर हमलावरों ने की तोड़फोड़ और मारपीट, कांग्रेस पार्षद और समर्थकों पर है मारपीट का आरोप। आजमगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में नकली शराब जब्त। गोपालगंज में 2 नाबालिगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, ऑनलाइन गेम की लत पर दोनों को पिता ने डांट दिया था, दोनों ने आत्महत्या की कोशिश की। मैनपुरी में 40 दिन पहले दफनाए गए शव को पुलिस ने कब्र से निकाला, पीट कर हत्या के आरोप की दोबारा से पुलिस करेगी जांच। कोलकाता में जूतों के गोदाम में भीषण आग, दूर दूर तक दिखा धुएं का होबार।